फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गणेश जी के आगमन पे आप सभी को बधाई। भगवान करे इस गणेश चतुर्थी में आप सभी के विघ्न हर हों और मार्केट में आपको केवल और केवल केवल मंगल मूर्ति ही मिले। सब हमेशा आपके हर ट्रेड में मंगल कामना आपकी पूरी पूर्ण हो। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस डे के लिए, यानी कल की ट्रेडिंग के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमने डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, यानी हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, हमारा 45,000 46,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही हम यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मार्केट को हम थोड़ा सा इंतज़ार करने देंगे और उसके बाद हम मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएंगे। क्या हमारा ट्रेड बना था, 46,000 40 46,000 25 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। एल्स बहुत ही स्लो मार्केट चला। मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, बहुत ही स्लो मार्केट चला, स्लो मूवमेंट। और आखिरी के 3 बजे के बाद मार्केट में एक फॉल आया जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोई ट्रेड इनिशिएट किया होगा। वही अगर हम ऊपर की बात करते तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को एक बार 46,250 के ऊपर निकल जाने दीजिए, और मार्केट अगर वहाँ से ऊपर निकलता है और 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हम वहाँ से मार्केट में 46,600 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बट मार्केट ने ऊपर गया और वहाँ से फिर सीधा नीचे आया, तो मार्केट में कल हम बोलेंगे कि हमारा एक नो ट्रेड डे था। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी में भी हमारा सेम यही डिस्कशन था कि निफ्टी में पहले तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए। क्या लेवल था, 140 150 के लेवल को। जब तक भी शेयर 150 का लेवल ब्रेक करके नीचे नहीं आता हम सेल साइड इनिशिएट नहीं करेंगे। वही हुआ, मार्केट ने एक ट्रेड दिया तो ज़रूर हमको, मगर वो इतना एंड में दिया कि उस समय फिर ट्रेड लेना नहीं बनता है। वहीं ऊपर के लिए भी हमने यही डिस्कस किया था आपसे कि मार्केट को एक बार 200 के ऊपर, 20,200 के ऊपर अगर निकलता है तो ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखिए, रॉबिनहुड बनने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। अगर आप रॉबिनहुड बनेंगे और बॉस ये सोचेंगे कि मैं जो ट्रेड करूंगा पॉजिटिव जाएगा, मैं जो करूंगा वही सही होगा, तो मार्केट आपको उल्टा के मारेगा, धोबी पछाड़ देगा, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप पिट गए हो, मार्केट में आपको लॉस हो गया है। मार्केट आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, मार्केट आपके व्यू से ज़्यादा बेटर चलता है। आप जो सोचते हो मार्केट उससे 3 गुना ज़्यादा बेटर चलता है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के फ्लो से हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ हमें इतना काम करना है। तो कल के दिन की अगर हम बात करें तो हमारा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है, तो हमने मार्केट में कल की डेट में सिर्फ एक वॉचिंग दी। आज मार्केट क्लोज है, आज ट्यूसडे है, मंगल मूर्ति की हमारी स्थापना का दिवस है, तो आज मार्केट क्लोज है, कल मार्केट ओपन होगा। अब कल क्या होगा, देखिए कल रात को है 11:30 बजे फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो मैंने लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था। मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट है कल। अगर आप इवेंट कैलेंडर भी देखते हैं तो देखिए, इवेंट कैलेंडर में आप देखिए यहाँ पे 11:30 बजे कितने ढेर सारे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के प्रोजेक्शंस हैं और करंट ईयर का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं कल के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस पे रहेगा। हो सकता है मार्केट एक बहुत छोटी रेंज पे रहे, तो मार्केट में हम कह सकते हैं कि कल की डेट में भी ट्रेड अगर हमें मिलता है तो लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एल्स कल के दिन अगर हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके मिले, निफ्टी में 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट के, तो हम लेंगे, या फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि आप अगर बात करते हैं इंडेक्स स्पेसिफिक तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो मार्केट थोड़ा सा नर्वस होगा। मार्केट में 90s में आने के बाद, यानी आपकी इनिंग्स में 90 के आने के बाद आप थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। सहवाग बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सहवाग बनते हैं तो दैट्स गुड, आप मार्केट में अपनी पोजीशन ले जाते हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ से अपना 300 का स्कोर पार कर दें और हो सकता है आप 295 में भी आउट हो जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान देना है मार्केट पे और हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। हमारे पास बहुत मौके आएंगे, हर हफ्ते हर दिन हर एक पल मौका है, तो हमें मौका नहीं गंवाना है। हमें ध्यान क्या देना है मार्केट में कि हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमें ट्रेड में बने रहना है, हमें ये ज़रूरी है कि हम ट्रेड को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए, ये तो हो गया हमारा कल का जो हमारा डिसीजन हुआ वो। अब हम थोड़ा सा लॉन्गर व्यू देखते हैं, यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलो मैं बात करता हूँ आपसे वीकली चार्ट से। सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखिए, मार्केट ने यहाँ पे आपको बेयरिश मदर बेबी पैटर्न दिया है। अब ये मार्केट में क्या बताता है, ये बताता है आपको कि 310 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता
निकलता है आप इसको मोस्ट प्रोबेबली लीजिए, 350 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है हम मार्केट में बाई की पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे। वहीं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मेरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 43,650 के आसपास का होगा मेरा टारगेट, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 2500 पॉइंट का आपको डाउन साइड मिल सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट पे देखिए इट्स एन काइंड ऑफ 3 कैंडल पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न है, तो मार्केट ये भी आपको नेगेटिव दिखा रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यानी 300 का लेवल है वहाँ के आसपास अगर आपको मिले तो आप सेल करिए। जो आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आपका 44,870 और लास्ट टारगेट जो हम बोलते 43,625 600 के आसपास का, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब हम आते हैं 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे आके अगर हमने देखा तो देखिए यहाँ पे कितने ढेर सारे अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं और वहाँ से मार्केट ने इट्स एन काइंड ऑफ, अगर मैं आपको बोलूँ टॉप में आपको इन्वर्टेड हैमर के बाद एक मोरू बोजू जैसा दिया है जो मार्केट में एक साइन देता है कि नेगेटिव हो सकता है। वही अगर हम बात करते हैं अर्ली चार्ट पे, देखिए अर्ली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाया टॉप में और वहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अगर हम बोले तो एक डोजी बना के दिया हुआ है। मार्केट में अगर हम अर्ली चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 46,150 के आसपास का, और हम मार्केट में कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता है 40,055 के आसपास का तो हम सेल करेंगे। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट होगा यहाँ से 45,600 का, यानी 700 से 800 पॉइंट, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 के आसपास आपको मिल सकता है। अब हम आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आप देखिए आपको यहाँ पे डोजी बनता हुआ दिखाई दिया है और मार्केट ने इससे पहले वाली कैंडल में आपको पूरा एक मोरू बोजू दिया है, यानी एक कंप्लीट मोरू बोजू है जो आपको नेगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मार्केट में हम यहाँ पे 46,050 के आसपास अगर मिलता है तो हम यहाँ पे जरूर एक बार सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा फिर वही 150 के आसपास का और जो हमारे टारगेट होंगे 45,600 के। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम ध्यान देंगे, ये हमारा अगेन ग्रेवस्टोन डोजी 5 मिनट के चार्ट पे ही बना हुआ है, हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में क्या सिनेरियोज बनते हैं, उस हिसाब से हम मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी सेम अगर आप देखते हैं एक अच्छी खासी बढ़त के बाद यहाँ पे आपको बियरिश मदर बेबी बना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट की, द सेम पैटर्न जैसा आपका निफ्टी का था सेम पैटर्न वही बना है, 3 कैंडल पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट में हमें अपने टॉप के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 बोल रहा हूँ मैं आपको, डेली चार्ट पे 1:2 भी नहीं बोला, 1:3 1:4 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे मार्केट में बैठ सकते हैं। वहीं अगेन हम अर्ली चार्ट पे आते हैं तो अर्ली चार्ट में भी देखिए आपको ऊपर के लेवल पे ग्रेवस्टोन डोजी बना है, दो डोजी बने, वहाँ से आपको इट्स एन काइंड ऑफ आपको एक डोजी बनने के बाद उससे पहले वाली कैंडल में अगर आप देखते हैं तो आपको एक मोरू बोजू बनता हुआ दिखता है जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। देखिए मोरू बोजू के साथ आपको देखेंगे नीचे यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक खबर है जो मार्केट पहले से भाप गया और जो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, बट चार्ट हमें कुछ कहना चाहता है, वो हम चार्ट की सुनते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे आते थे। 15 मिनट्स का चार्ट देखिए हमें क्या दिखा रहा है। 15 मिनट्स का चार्ट देखिए बहुत ही सुस्त मार्केट चला, बहुत ही धीरे मार्केट चला और उसके बाद मार्केट ने एक आखिरी में फॉल दिया है। तो उस फॉल के बारे में हम लाइव मार्केट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसा हुआ मार्केट ने। यहाँ पे अगर हम डे की बात करें तो हमारी जो ओपनिंग हुई है लो हुई है उसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया ने, एक बहुत ही छोटी रेंज पे मार्केट रहा। 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे लाइव मार्केट पे हमें क्या दिखता है, उस हिसाब से हम मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, देखिए अब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं या 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, चलिए फिर 30 मिनट्स कुछ ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी हम ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर से भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट में मान के चलिए इसको अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच हो जाएगी कहीं ना कहीं ये। अब अगर कल के दिन के लिए मार्केट की बात करें तो बहुत ही छोटी रेंज हो गई है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, अगर हम बोलते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है इस लेवल से करीब करीब 20,140 के ऊपर, तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस ये आएगा 160 का, अगेन 180 का, उसके बाद अगर हम बात करें तो 20,200 का हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। यानी मार्केट में बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम नीचे की बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 20,100 के नीचे निकलता है तो हमारे पास सीधा एक लेवल निकल के आएगा, वो होगा आपका सीधे सीधे 20,000 का लेवल। यानी 20,000 तक मार्केट में 100 पॉइंट का एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है।
और अगर मार्केट की अगर हम बात करें, फेड रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन के चक्कर में अगर वो फंस गया तो वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यहीं पे ऐसे 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 हल्का ऊपर नीचे करके अपना फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में बंद कर सकता है। तो हमें कल लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा हमें क्या मौके मौके मिलते हैं और उन मौक़ों से हम क्या निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम चार्ट लगाते हैं और उस पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक आपको ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बनता है तो वो दिखेगा। इसको हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी एज अ रेजिस्टेंस के लिए, और अगर हम एज अ सपोर्ट के लिए यहाँ से ऐसा ड्रॉ करते हैं तो मार्केट यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास भी यहाँ यहाँ ट्रेड करता है। तो हमारे पास ये ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमारा जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो होगा हमारा एक रेंज के अंदर, यानी 150 से 170 के ऊपर निकलता तो ही हम ट्रेड लेंगे। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो 46,300 का टारगेट होगा, 300 320 का टारगेट होगा। उसके बाद हम यहाँ से 46,450 तक के लेवल के लिए मार्केट में अपने ट्रेड को रख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को यानी 45,899 900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम मार्केट में बोलेंगे कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉल आ सकता है और ये फॉल हमें 45,600 तक भी ले जा सकता है। अब ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप मार्केट में किस सिनेरियो को फॉलो करते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं, सब बोलते हैं कि आई थिंक माई प्रिडिक्शन इज़ दैट, सब ये बोलेंगे कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल नीचे जाएगा। अरे क्यों लग रहा है भाई? कोई मिठाई है जो मीठी लगेगी? कोई खट्टी मीठी फुल्की खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं जो आपको खट्टा मीठा लगेगा? बॉस मार्केट है, कोई गोलगप्पे नहीं है, कोई काजू कतली नहीं जो आपको लगेगा। आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, लाइव मार्केट आपको क्या दिखा रहा है। मार्केट अगर आपको यहाँ पे गैप ओपन होता है इस लेवल पे और आप यहाँ पे बाय कर लेते हो और वहाँ से ही सीधे नीचे आके यहाँ तक आ जाता है तो किसने देखा था? ये नहीं देखा था। तो लाइव मार्केट पे हम मार्केट में ध्यान देंगे कि हमें क्या सिनेरियो देख रहे हैं, तो ये हमें जानकारी अच्छी लगेगी और ये हम लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट करके हम ये पूरे यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पूरा हम 700 पॉइंट नहीं ले सकते। ये 700 पॉइंट हमारे लिए नहीं है। हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे इन 700 में से? हम अगर ले सकते हैं तो शायद हम 200 पॉइंट ले सकते हैं, शायद हम 300 पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप कॉल पुट की बात करें तो उस हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देख लीजिएगा, आप इतना ले सकते हो। मगर आप ये बोले कि पूरे के पूरे 700 पॉइंट मिले तो बॉस आप कभी नहीं ले सकते। आप एफआईआई ट्रेडर्स नहीं है, हम और आप एक रिटेल ट्रेडर्स है। रिटेल ट्रेडर्स को हमारे 200-300 पॉइंट पे ही खुश रहना है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं बॉस 700 पॉइंट पूरे पूरे हमें लेने, तो वेरी गुड, मैं आपको खड़े होके आर्मी सैल्यूट दूंगा कि आप 700 पॉइंट हमेशा रोज़ निकालते हैं, टॉप में बेचते हैं, लो पे बाय करते हैं, लो पे बाय करते हैं, टॉप पे बेचते हैं। बॉस अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपके पास सीखने ज़रूर आऊँगा मार्केट में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। बट मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि मुझे 200 या 300 पॉइंट मिलते हैं तो उस पर मैं खुश रहता हूँ और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाता हूँ। क्योंकि कल फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो मैं कल इंडेक्स के अलावा मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। हो सकता है मार्केट एक रेंज पे दे, हल्की सी एक स्पाइक ऊपर की तरफ दे और एक हल्की सी नीचे की तरफ दे और फिर मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं लाके बंद कर दे। यानी ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा दिन है, ऑप्शन बायर्स के लिए हो सकता है कल एक टफ डे हो। तो मार्केट में इसके बारे में हमें सोचते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कल के लिए बाय और सेल जोन। तो हम बैंक निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 45,894 से 938, स्टॉप लॉस रहेगा 45,839 का, 46,013, 46,042, 46,102, ये हमारे लेवल्स हो सकते हैं बाय की तरफ। वहीं सेल जोन की बात करते हैं 46,250 से 205, स्टॉप लॉस रहेगा 46,301, 132, 102 और 46,042, इन लेवल्स के लिए हम एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो हमारे लेवल्स निकल के आए हैं बाय जोन के वो है 20,138, 148, स्टॉप लॉस 119 का, 165, 172, 185, बहुत ही छोटे लेवल से, क्योंकि कल फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बहुत छोटी रेंज पर रहेगा। और अगर रेंज ब्रेकआउट दिया तो आपको फेड से पहले और फेड के डिसीजन से पहले मार्केट ने भाप लिया कि क्या डिसीजन आएगा, सबसे मार्केट में ट्रेड हो सकता है। सेल जोन की बात करें तो 20,218 से 208, स्टॉप लॉस रहेगा 20,240, 192, 185, 175, इन लेवल्स के लिए आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। एक नर्वसनेस है मार्केट में, हमें उस नर्वसनेस को भी प्ले करना आना चाहिए। अगर हम उसको प्ले कर जाते हैं तो मार्केट में हम अपनी सारी पोजीशंस पे पैसे कमा के निकल सकते हैं। बट आपको नर्वस प्ले करते आना चाहिए मार्केट में। अगर हम बात करें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करिए, इनकेस अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करके मार्केट के ट्रेंड की जानकारी और मार्केट की सिनेरियोस की जानकारी आप ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं
और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जो टेक्निकल्स आपके साथ डिस्कस किए, थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ आज का वीडियो, बट वो ज़रूरी था। वो टेक्निकल्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है और मार्केट में जो चीज़ मैंने आपको बताई वो लगता है कि आपके आपके हिसाब से ट्रेड करने के हिसाब से अच्छी है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।